29 जून को ईरान के साथ अमेरिका की डील फाइनल होनी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक डील पर दोनों पक्ष जिनेवा में दस्तखत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही टीम ट्रंप में एक बड़ी फूट की खबर है। सवाल यह है कि जिस टीम ने डील का ड्राफ्ट तैयार किया, वही टीम डील फाइनल होने से पहले दो हिस्सों में आखिर क्यों बंट गई, समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान के साथ डील पर दस्तखत की तारीख जैसे जैसे करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे डील को लेकर कुछ बुरी खबरें भी सामने आ रही है। पहली खबर तो है कि डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में ही फूट पड़ चुकी है। इसकी एक वजह है ट्रंप पर ईरान के सामने सरेंडर का आरोप, और दूसरा ईरान की ताकत को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट। एक पक्ष ईरान पर भरोसा नहीं, दूसरा पक्ष डील से हमारा फायदा। ट्रंप की टीम में ये दो राय ईरान के आखिरी वक्त तक जंग में बने रहने की ताकत की वजह बनी है। डील की शर्तों का विरोध और ईरान पर संदेह करने वाले गुट का कहना है कि इस डील में ट्रंप ने ईरान को जरूरत से ज्यादा ढील दी। ऐसे आरोप ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेट्स भी लगा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के सामने किया सरेंडर, 28 लाख करोड़ का हर्जाना क्यों? हालांकि विपक्षी दलों के इस आरोप को लेकर ट्रंप खुद भी सफाई दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति JD Vance यहां तक कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका का $1 नहीं मिलेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा, और यदि ईरान सही व्यवहार करता है तो उसे कई आर्थिक लाभ मिलेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। JD Vance ने अपने बयान के साथ विरोधी दलों को जवाब तो दे दिया है, लेकिन ट्रंप की कोर टीम की फूट का क्या, जो सीक्रेट रूम से निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स की सुर्खियां बन चुकी है। इसके मुताबिक टीम 1, इसमें उपराष्ट्रपति JD Vance, ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर हैं। ये टीम ईरान से डील को परमाणु हथियार खत्म करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। टीम 2, इसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल हैं। ये दोनों CAI की नई रिपोर्ट की वजह से ईरान पर भरोसा नहीं कर रहे। दरअसल CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सीज़फायर के दौरान अपने एजेंट से ईरान में सर्वे करवाया, जिसमें ऐसी बातें पता चली जिससे ईरान पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हमारी जांच में पता चला कि ईरानी अधिकारी आपस में डील के बारे में जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो उस बात से अलग थी जो वो मध्यस्थों और अमेरिका को बता रहे थे। यानी कि ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें शक है कि ईरानी उन न्यूक्लियर कदमों को उठाने के लिए सहमत होंगे जिनकी अमेरिका मांग कर रहा था। CIA की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस जंग के बाद ईरान ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। उसके पास परमाणु हथियार से ज्यादा खतरनाक हॉर्मुज स्ट्रेट मिल गया, तो जब चाहे इसे अपनी सैन्य ताकत पर बंद कर सकता है। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदीब स्ट्रेट में भी संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में दुनिया के दो बड़े समुद्री व्यापार मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या इस खुफिया इनपुट के बाद ट्रंप डील पर दोबारा विचार करेंगे या मौजूदा डील के साथ आगे बढ़ेंगे? दोनों ही हालत में ट्रंप की राह आसान नहीं होने वाली। विरोधी दल पहले ही इस डील को सरेंडर लेटर करार दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।